बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अहम खबर से करेंगे। गुज़श्ता कई रोज़ से ये बात जो है वो सरगर्म है कि IMF से मुआहिदा हो सकेगा या नहीं, IMF हमें फ़ंड देगा या नहीं, इस साल बजट से पहले IMF से मुआहिदा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि IMF के जो प्रोग्राम है उसके जो इख्तिताम है वो 30 जून को बताया जा रहा है कि उसको होगा। उससे पहले नए प्रोग्राम का जो है वो मुआहिदा तय हो जाना, इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लेकिन मुल्की सूरत हाल भी इसमें तनाव का शिकार होती चली जा रही है और इस मुआहिदे के दरमियान में इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हम जानते हैं कि मिशन इन चीफ पाकिस्तान IMF के जो हैं उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया कि IMF जो है वो पाकिस्तान के सियासी हालात पर नज़र रखे हुए है, उसका नोटिस लेती है, लेकिन उसमें मुदाखलत नहीं करती, उसके दरमियान में बातचीत नहीं करती। साथ ही हमने ये भी देखा कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और बजट जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि IMF के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ये हिदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी वज़ारत ख़जाना को कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अंडर द कारपेट हैं, लेकिन आज जो अहम बयान सामने आया है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की जानिब से, वो यकीनन हमारे लिए डिस्कशन के लिए अहम भी है और उसको हम आपको भी बताएं कि उनका कहना है कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। आयशा गौस-पाशा का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं है। वज़ीर आज़म ने MD IMF को शराइत पर अमल दरामद करने के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई है और उम्मीद है कि नए बजट से पहले स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाएगा। अब होने क्या जा रहा है, जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की जानिब से बयान सामने आया है उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। उसके हवाले से जो है हमारा बेसिक सवाल यही है कि क्या IMF के जो चीफ़ हैं उस पर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की जानिब से, ये दुरुस्त है या नहीं, यही सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। IMF मुआहिदा होने जा रहा है या नहीं, या फिर मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ने चली जा रही है, जैसे कि आवाम भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि महंगाई का बम हमारे पे गिरने वाला है। क्या इन तमाम तर चीज़ों में सच्चाई है, हकीकत है? इसके बरक्स जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से रिलेट करती हैं, उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें मोहसिन रज़ा खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। PJ मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम कहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी एनालिस्ट हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। मोहसिन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की जानिब से जो बयान सामने आया है, जो इल्ज़ाम IMF चीफ के लगाया गया है, आपकी नज़र में ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं और उनकी मुदाखलत करना नहीं बनता, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये बयान आपकी नज़र में कैसा है? मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया है उन्हें पूरा हक हासिल है कि जैसे आपने सुना होगा कि ये बरसों पहले कहा गया कि गरीब की जुरू सबकी भाभी। तो इस तरह जब आपके पास के माली हालात ठीक नहीं होते तो सब आप पर बात भी कर सकते हैं और तनकीद भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात है, अगर वो हम दुरुस्त करते तो ना IMF को ये बात कहने की ज़रूरत पेश आती, ना किसी को पेश आती। ऐसे और ये भी कहा किसी ने कि है जुर्म ज़ैफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इसकी तरह अगर हम कमज़ोर हैं तो हमारे पे ना सिर्फ IMF बात करेगा बल्कि आसपास से कोई उठाई गिरा भी बात कर सकता है और इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें एक तरफ उनसे भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आप बात भी न करें। ये भी एक आलमी एजेंडा है जो कि खुलकर सामने आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान में जो कहा गया था रिजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत, उससे अब जाहिर हो रहा है कि कौन इम्पोर्टेड हुकूमत है और कौन इम्पोर्टेड लोग हैं। तो ये सब जो हक़ाइक़ है ये कौम के सामने आ रहे हैं। यकीनन ऐसे ही है। सर वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो इल्ज़ाम वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की जानिब से लगाया गया है, आपकी नज़र में ये दुरुस्त नहीं है? नहीं, देखें, अगर एक खुद मुख्तार मुल्क हो और आज़ाद मुल्क हो
तो फिर तो ये बयान इंतहाई तौहीन आमेज़ है। ठीक है। लेकिन जब हम भीख भी IMF से मांग रहे हैं तो फिर वो हमें जो मर्जी कहें, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए, या तो आप और उस पे अपने बुरा भी आप नहीं को इस मनाना चाहिए। बिल्कुल। काबिल करें ना कि आपके खिलाफ कोई बात कर ना सके। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या मानना है? जैसे कि मोहसिन साहब कह रहे हैं कि हम पे तो लोग इसलिए बातें करें क्योंकि हम जो है उनसे मांग रहे हैं फंड, और हम मुस्तकिल जो है इस बात पे कारआमद भी होते हैं कि हम उनके ऊपर बेस कर रहे हैं, IMF से मुआहिदा नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन ये बयान भी सामने आ चुका है कि वजारत ख़जाना जो है वो प्लान बी भी तैयार करके बैठी है, अगर मुआहिदा नहीं होता तो प्लान बी पर जो है वो काम किया जाएगा। आपकी नज़र में प्लान बी क्या हो सकता है? मेरा ख्याल तो जैसे मोहसिन साहब ने भी कहा कि एक आप लोगों से पैसे मांगते हैं, फिर ऊपर तड़ी दिखाते हैं, फिर ऊपर गलत स्टेटमेंट देते हैं। इससे पहले साग डार ने भी एक स्टेटमेंट, साग डार ने भी ऐसी की स्टेटमेंट दी थी जब PPP के में आया था। साग डार फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने फिगर्स फज किए हुए हैं। उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर आया था। अब ये जिस व्यास आयशा गौस का जो बयान आप बयान कर रही है, ये इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल एंड इररेलेवेंट स्टेटमेंट। और जब आप किसी से कर्जा, एक बुनियादी असूल है और पूरी दुनिया में वो असूल चलता है, बल्कि दो दोस्तों के दरमियान भी वही असूल चलता है, और कि जी जो या बैंकों के और कस्टमर्स के दरमियान ये असूल चलता है कि वो आपसे ये श्योरिटी मांगते हैं कि अगर आपको वो लोन दे रहे हैं तो क्या आप वो लोन वापस करने के काबिल हैं या नहीं। अब इस चीज़ को आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात की रोशनी में देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, और जबकि IMF ने कहा कि आप KSA से और उनसे रोल ओवर ले और हम वो नहीं कर सके, तो आप ये देखिए कि क्या हम जो कर्जा लेंगे वो वापस करने के काबिल हैं। तो इसका जवाब नेगेटिव में आएगा। एक तो आप उनके पास जा रहे हैं चल के कि जी आप हमें कर्जा दे, और ये बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई प्लान बी नहीं है। अगर कोई प्लान बी या प्लान सी या प्लान डी होता तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो तबाही हो रही है, जो लूटा जा रहा है इस मुल्क को, और जो कुछ हो रहा है वो ना हो रहा होता। वो हो ही इसलिए रहा है कि इनके पास प्लान ए भी नहीं है। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। PJ मीर साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई प्लान बी नहीं है? जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि कोई प्लान ए भी नहीं है, हमने तो सिर्फ बेस ही जो है वो कर्ज पे करना है। देखिए, आप किसी पाकिस्तानी बैंक के पास चले जाएं, आपको कोई लोन नहीं देगा जब तक आपको कोलैटरल ना हो या आपके पास कुछ सिक्योरिटी या श्योरिटी ना हो। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कोई दुनिया का जो आपका जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बैड रिस्क को आगे नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें पूरी दुनिया के जो ममालिक होते हैं उनके पैसे होते हैं। तो अगर कल अल्लाह करेगा हम अच्छे हालात में होंगे तो फिर हम भी यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर कंट्री व्हिच रियली नीड मनी। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम हमारे जो पॉलिटिकल हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हम तो डायलॉग भी नहीं चाहते। तो जब आप डायलॉग नहीं होंगे, मोनोलॉग पे चलेंगे, तो इंटरनेशनल जो आप कह लो कि जो एजेंसीज हैं, मॉनेटरी एजेंसी, वो आपको एक स्केप्टिबल नजर से देखेगी। तो नेचुरली वो आपको आपका कंडीशंस डालेगी। अब एक देखो ना, बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने जो 9% रिव्यू उसको इकट्ठा कर दिया। अब 9th रिव्यू जो कि जिसपे बजट पाकिस्तान का बना हुआ है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो 10 की दो। वो आपको फ्यूचर आपसे मांग रहे हैं, कभी बताओ कि तुम आगे से पैसे कहाँ लेके आओगे, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। वी डोंट नो कि हमारी कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, वी डोंट नो कि हमारी आप कह लो कि फॉरेन रेमिटेंस या आपको जो फॉरेन रिजर्व कितना आगे आता है। ठीक है सर, आपका पॉइंट भी आ गया, इसको मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। जरा देखते हैं कि पोल पे हमारे व्यूअर्स का क्या कहना है। 56% का ये मानना है कि जी हाँ ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, जबकि 44% ये मानते हैं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। ब्रेक की जानिब बढ़े हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, हर तरफ यही बातें और कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि इलेक्शन जब होंगे उसके बाद कुछ जो है वो बयानियाँ सामने आ रहे हैं कि मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। अब हमारा सवाल अपने मेहमानों से ये होगा कि अगर ऐसा होता है और मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आता है
तो क्या इससे मुल्क की हालात बेहतर हो पाएंगे या नहीं? मोहसिन साहब, मुख्तसर सा सवाल है, अगर मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आ जाता है, आपकी नज़र में मुल्की मसाइल बेहतरी की जानिब जाएंगे या मज़ीद जितने भी तनाव का शिकार है ये दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा? देखें, अभी भी एक मखलूत हुकूमत पाकिस्तान में कायम है और 1 साल की हमने देखा है कि कुछ उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान में मकबूल जमातें हैं, लेकिन उनके ना तो कोई ऐसा कोई मेकनिज़म है और ना उनकी सोच में कोई हम देखते हैं कि कुछ सिंक्रोनाइज करती है किसी मसाइल पे, लेकिन किसी वजह से वो इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो होगा जी जी, वो लगता ये है कि मखलूत हुकूमत आएगी और उसका भी हाल मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान को जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं और नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश मसाइल हैं, उनका हल कैसे निकाला जाता है, ये तो पाकिस्तानी सियासतदानों पे देख रहे हैं कि वो कितने वियन का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब तक जो हमारी 75 साल की तारीख है उसमें हमने देखा है कि मखलूत हुकूमतें ब्लैक मेलिंग का और जोड़ तोड़ का और सौदेबाजी का शिकार रहती हैं और इसकी वजह से वो जो नरम हालात में कुछ अवाम को डिलीवर कर भी सकती है, वो नहीं कर सकती। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? मोहसिन साहब ये कहते हैं कि हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ये देखे कि मखलूत हुकूमत कुछ ज़्यादा बेहतर हालात नहीं कर पाती और आगे आने वाली एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि आइंदा भी मखलूत हुकूमत का क़याम ही अमल में आया जाएगा। तो क्या हालात बदलेंगे आपकी नज़र में? जिस मुल्क के अंदर मईशत सिंगल डिजिट पे खड़ी हो, आपके जो फॉरेक्स हैं, फॉरेन रिजर्व जो हैं, और आपने अदा करने हो $25 बिलियन और उसमें हम ये तवक्को करें कि मखलूत हुकूमतें आएंगी और वो डिलीवर कर देंगी, तो आप थोड़ा सा इतना सोच लीजिएगा। 2 सवाल आपके हैं जो अहमियत के आम है। क्या इलेक्शन होंगे? जी। जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो मुझे टू बी स्टेट इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अब हम सपोजिशंस पे बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये होगा। हम क्यों ये सोच रहे हैं कि मखलूत हुकूमतें आएंगी? क्या हम कोई नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लोगों को इस बात पे राजी कर लें कि जी मखलूत हुकूमत आएगी या उनके थॉट्स को इधर ओरिएंटेड फॉर द इलेक्शन, वो ये तो टाइम में ही करता। और आप दूर ना जाइए कि जो हुकूमत है इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, क्या इनके आने या इन्होंने सिर्फ अपने जो केसेस हैं करप्शन के वो माफ करवाए और इन्होंने तमाम वो काम किए जो इनकी जात को सूट करते हैं। इस मुल्क में जिसमें 3 पॉइंट सब पे आपका फॉरेन रिजर्व, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें 100 मिनिस्टर्स हैं आपके। क्यों है? इसलिए कि ब्लैकमेलिंग के ऊपर मिनिस्टर बने हुए। सही। पर पाकिस्तान का खजाना तो ये मिनिस्टर का मतलब यह है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आएंगे उसमें भी 200 मिनिस्टर बन के सिर्फ पाकिस्तान को खाते रहेंगे, डिलीवरेंस का ना सोचिएगा। तो ये मेरा ख्याल, आई डोंट नो ये क्यों, ये पहले तो ये सोचिए, पहले तो ये सवाल कीजिए कि क्या इलेक्शन होंगे। अब लोग होगी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना। इलेक्शन से पहले अगर हम इसका मतलब है जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है और आपने जिस तरह से कहा कि अभी ये सवाल भी है कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं, तो मोहसिन साहब आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन होंगे? जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि उन्हें तो इलेक्शन होते ही दिखाई नहीं दे रहे। तो पहले मेरा भी ख्याल था कि पाकिस्तान में 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाई जाएंगे और उसमें जो पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनके दरमियान ही मुकाबला मुझे नज़र आता है।
और मुझे कोई उनकी ख़ास अपोजिशन भी नज़र नहीं आती। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आना क्या होगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल में तो यही कुछ नज़र आ रहा है कि इन्हीं जमातों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा सही। और इन्हीं में से कोई मखलूत हुकूमत बनेगी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है कि मखलूत हुकूमत का क़याम ही होगा, यही नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बेहतर क्या होगा। और इलेक्शन के हवाले से भी मज़ीद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स का क्या मानना है। 17% ये मानते हैं कि जी हाँ, अगर मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आता है तो मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे, जबकि 83% कहते हैं कि मुल्की हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जिनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी करवाई और उस पर अमल दरामद भी करवाया। मज़ीद उनका कहना था कि अस्करी तनसीबात को निशाना बनाना मेरे हिसाब से फ़ौजी अदालत का केस बनता है। अपने मेहमानों से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्या वाकई इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। और जैसे से वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि उनके हिसाब से ये मुकदमा अब मिलिट्री कोर्ट के सपुर्द ही कर देना चाहिए। तो मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है, ये मुतालबा ठीक है? देखें, अगर फौजी तनसीबात पर हमले की प्लानिंग और उसकी सारी मनसूबाबंदी में इमरान खान के इन्वॉल्व होने के ठोस सबूत राना सनाउल्लाह के पास हैं, तो यकीनन ये फौजी अदालत का मुकदमा बनता है। सही। और इसमें बिला ताख़ीर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन महज इल्ज़ामात की बुनियाद पे किसी को जो है तनकीद का या तज़यीक़ का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर हुकूमत के पास से ये 9 मई के वाक़े के सारे सबूत हैं तो उनको सामने लाए और हुकूमत के सामने रखें और बताए कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं जिन्होंने फौजी तनसीबात पे हमले करवाए और इनकी प्लानिंग की और इनका मास्टरमाइंड थे। तो ये तो एक कौमी खिदमत होगी और इससे कोई चाहे वो सिविल नेचर की भी हो, ये जस्टिफाई नहीं होता। एहतजाज पीसफुल होना चाहिए। अब ये मेरा और आपका काम नहीं है, सनाउल्लाह का काम नहीं है डिसाइड करना कि क्या हो। पाकिस्तान में बहुत सारे ज्यूरिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे कानूनदान मौजूद हैं, कानूनी पहलू मौजूद है। वो गौर करेंगे इस पे कि किस तरह मुकदमा चलना चाहिए और किस तरीक़ाकार से चलना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह के कहने पे तो हर चीज नहीं हो सकती ना। जैसे मोहसिन साहब ने कहा इल्जामात लगाना तो राना सनाउल्लाह की पुरानी आदत है, किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकता है किसी वक्त वोट के। तो इसलिए जो कानूनदान है और जहां बातचीत हो रही है उनको ये डिसाइड करना है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ आप क्या कर सकते हैं और जो उसमें लॉ कानून इजाजत देगा वो करना चाहिए, उसको उस तरह से ट्राई करना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है कि ये कानूनी मामलात हैं, कानून ही तय करेगा कि क्या होना चाहिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये मानना है 28% का कि जी हाँ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, जबकि 72% ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती तज्ज़िये से हमें आगाह किया और जिस तरह से हमने सवालात रखे। आइंदा आने वाले वक्त में भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह के बाद।